विजय शर्मा जी, कांग्रेस के इन बयानों, इस समानता या तुलना पर बीजेपी क्या सोचती है? तैमूर लंग से तुलना हो रही है प्रधानमंत्री की। देखिए, ये पहला अवसर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की पर्सनल गाली दी गई है। मौत के सौदागर से लेकर बोटी बोटी तक कितने तरह की बातें। जब ये हारने लगते हैं, देश की जनता इनको हराने लगती है, तो इनके पास उल जलूल बातें होने लगती हैं। अब आप मुझे बताइए, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में बैठ के क्या कहते थे? क्या मोदी सरकार को हटाइए, हम आपके साथ बात करेंगे। तो औरंगाबाद जो आक्रांता था, औरंगजेब सब जानते हैं, कौन कह सकता औरंगजेब अच्छा था? उसका शहर का नाम अगर हम बदलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है। इनके सारे जो सहयोगी गठबंधन है, उनके लोग हैं पार्टी के, वो नाम बदलने से क्या होता है? अरे भाई, आक्रांताओं का नाम किस लिए रखा जाए? तो रात दिन इनको याद आते हैं। ये वहां जाके फातिमा पढ़ते हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद के और किस तरह के भ्रष्टाचार के, लोगों को मारने के, पीटने के, उनके साथ तो सहमति इनके साथ बनी रहती है। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख चुका है। 3 इलेक्शन ये लोकसभा में हार चुके हैं, 100 की दहाई तक नहीं। जो पार्टी सबसे पुरानी थी वो हार चुकी। अगर इन्होंने विकास देखना है तो महाराष्ट्र में जाके बात कीजिए ना विकास की, कि हम रोड मैप बना के विजय जी, यही तो सवाल है कि फिर विकास की बात हो क्यों रही है? विजय जी, विकास की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, बजरंगबली हमें पसंद, उन्हें जो पसंद वहां चले जाएं। इस तरह की बातें करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ती है नेताओं को एन चुनावों के वक्त? अगर आपने इतना विकास किया है तो वो बताइए। देखिए, जब आप तुष्टीकरण की चाशनी में डूब जाते हो ना, तो उसका जवाब देना होता है। पब्लिक डोमेन में इनकी बातों का काउंटर करना होता है। अब ये राष्ट्रीय पार्टी और इस तरह के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए, निजी आरोप लगाए गए, एक आक्रांता के बारे में जिसकी क्रूर कहानियां किसको नहीं पता। ये इतिहास में ग्रेट अकबर लिखवा देते हैं। ये वही है टीपू सुल्तान की, वो मनाते हैं ये वहां पे जाके अपने उस प्रदेश में जाके। तो ये लोग वो लोग हैं जो आक्रांताओं के साथ खड़े हैं, ये देश के साथ नहीं खड़े हैं। तो आप मुझे बताइए, किस तरह से मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमें बांटा था, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? भाई, बटेंगे तो कटेंगे। हमने बांग्लादेश में देख लिया किस तरह से कलकत्ता में काटा गया था हमें, किस तरह से पाकिस्तान में काटा गया था हमें, कितनी आबादी हमारी कम हो गई। तो हम क्या गलत कहते हैं? देश कमजोर था, बटा हुआ था, तभी तो आक्रांता हमारे यहाँ। दीपक जी, बांग्लादेश से लेकिन हमारे देश की तुलना क्या जायज है? दीपक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और पूरा ऑपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि भाई आप तो इतने सालों से सत्ता में हैं ही, और अब आप डर दिखाकर लोगों में वोट हासिल करना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है। समीर भाई, मेरे को एक मिनट, जल्दी से विजय जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद दीपक जल्दी। आप ज्यादा पुराना मत जाइए ना। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल है, कितने परसेंट थे, कितने परसेंट रह गए। उनके घरों में, मंदिरों में किस तरह से ऊपर लटकाया जा रहा है, किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है, माताओं की, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनके मुंह में दही जम गई, ये कुछ नहीं बोल पा रहे वहां। किस तरह से ये फलस्तीनियों के लिए प्रियंका गांधी कितने ट्वीट करती थी। जल्दी से दीपक जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीपक, वक्त कम है। देखिए समीर भाई, इन्होंने कहा फातिमा पढ़ना, मुझे नहीं समझ में आया फातिमा पढ़ना गुनाह है क्या? कहीं संविधान में पहली बात तो फातिमा नहीं होता, फातिहा होता है। जी, आप दोनों लोग जरा समझिए। हाँ, तो फातिहा पढ़ना बता दीजिए कि क्या होता है, इनको समझा दीजिए। अगर कोई हिंदू है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई मुस्लिम है तो फातिहा पढ़ेगा ना भाई। क्या दिक्कत है इनको किसी को पढ़ाई लिखाई से, पूजा पाठ की परंपरा से? दूसरी बात में आऊंगा, बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। बांग्लादेशियों की चिंता बांग्लादेश की सरकार करेगी। अगर मोदी जी को इतनी चिंता, मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? क्या बयान दिया मोदी जी? मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार और कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अरे हिंदुस्तान में घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली बात हो गई है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये सारा का सारा जो भाजपा का चरित्र है, मुद्दों से भटकाने की बात है। ये बांग्लादेश को ले आएंगे, पाकिस्तान को ले आएंगे, चाइना को ले आएंगे, लेकिन हिंदुस्तानियों की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की बात कर लेते तो शायद बेहतर होता। ये देश में भय का माहौल कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भय का माहौल बनाया जा रहा है और उससे राजनीति की जा रही है। दानिश कुरैशी, कौन किसको डरा रहा है? एक 5 सेकंड का मेरा जवाब ले लीजिए। आप मुझे बताइए, फलस्तीन कहाँ है? फलस्तीन के लिए तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप नाना है बांग्लादेश के हिंदू को छोड़ देते हो, किस तरह की बातें कर रहे हो आप? ठीक है, अब दूसरे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, कौन किसको डरा रहा है और कौन किसको डरा के वोट हासिल कर रहा है?
सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की तुलना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, वो भी आप देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं। देखिए, उनकी पार्टी क्या कह रही है, क्या सुन रही है, वो तो उसके लिए तो उनके प्रवक्ता बैठे ही हैं। मैं तो अपनी बात कहूंगा। बात यह है कि महाराष्ट्र की बात की जाए या बाई इलेक्शन की बात की जाए या और झारखंड की कहीं की बात की जाए, सवाल ये था कि 2014 से पहले जिन बातों की बखान नरेंद्र मोदी या पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी या उसकी भगिनी संस्थाएं किया करती थीं, आज सच्चाई ये है कि 10 साल के शासनकाल के बाद उनको ये कहना पड़ रहा है कि भाई बजरंग बली हैं, वहां अली हैं, यहाँ हम हिंदू हैं, वहां वो मुसलमान है। इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि इनके पास दिखाने के लिए, पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासनकाल भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस शासनकाल भी रहा। अब कल परसों जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बात कही कि भाई मराठावाड़ की जो स्थिति है उस पर बात करने के बजाय वो क्या कह रहे हैं, वहां दो शिवसेना हो गई है, कौन सी? दानिश कुरैशी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बात और तो कही, वो भी तो बता दीजिए, हम बता देते हैं। ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला इशारा किया है। अकबरुद्दीन के इस इशारे से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल देखा गया। अकबरुद्दीन जब 15 मिनट वाला इशारा कर रहे थे और उनके समर्थक ताली बजा रहे थे, जूनियर ओवैसी जोश में बोले जा रहे थे। इससे 12 साल पहले भी जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान दिया था और अब चुनावों के दौरान वो उसकी याद दिला रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं अकबरुद्दीन का वो बयान जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब जल्दी से दानिश कुरैशी साहब बताइए कि इस तरह के बयानात की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों इतना पुराना बयान फिर से याद दिलाया जा रहा है? देखिए, अगर मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि जिस बयान को आप पहले कर रहे हैं उस पे तो अदालत ने जो भी फैसला था दे दिया। सवाल ये है कि अगर यही सवाल मैं मोदी जी के लिए भी पूछ सकता हूं कि 2002 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने तो बाकायदा एक सीडी बनवाई थी जिसमें क्या कहते हैं गौरव गाथा और गौरव यात्रा निकाली थी। अरे आप फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहुंच गए। मैं आपसे अकबरुद्दीन को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, एक तो आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर से आपको कनेक्ट करते हैं। किशोर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। किशोर जी, क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह के बयानों की? देखिए, मैं एक बात करता हूं, आक्रांता और लूट की बात करें तो महाराष्ट्र में लोग डर जाते हैं। महाराष्ट्र में जो अडानी लूट कर रहे हैं उस पर लोग भयभीत हो गए। यहाँ के ये जो लोग वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वही मोदी शाह गुजुदेव कुटुंब बोलते, और यहाँ के सारे उद्योग चले जा रहे, बम्बई की जमीन चली जा रही। लेकिन इसके बाद भी मैं बोलूंगा, मेरा प्रवक्ता रहो, मेरा नेता रहो, कांग्रेस का नेता रहो या फिर कोई भी नेता रहो या योगी जी रहे, चुनाव के दरमियान आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। और अब ये क्या है, हिंदू मुसलमान करने के लिए एक बीजेपी खुद नेता आ जाते हैं, ये योगी तरीके, बाद में उनकी बी टीम जो है उनके ओवैसी साहब को ले आते हैं, फिर ओवैसी साहब 15 मिनट वाला बोलते हैं, फिर ये वही
बकवास करते हो। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के अंदर जो पार्टी एग्रेरियन क्राइसिस, किसानों की समस्या, बेरोजगारी और गुजराती आक्रांतियों से महाराष्ट्र को बचाने की बात नहीं करेगा, वो तो पार्टियां क्या चुनाव आप हार जाएगी। इस चुनाव को महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात बनाना चाह रहे हैं? यही बात तो बीजेपी इशारों में करती है कि बटेंगे तो कटेंगे। वो यही तो कहते हैं कि डिवाइड पैदा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान से डिवाइड पैदा होगा। अब आप ये बात कह रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात, आपने खुद अभी बयान में गुजरात की तरफ इशारा किया, तो ये डिवाइड नहीं है तो क्या है? इसको समझाइए दर्शकों को। अरे देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे सारे उद्योग लेके जा रहे गुजरात में। अडानी को पूरा एयरपोर्ट दे दिया, धारावी दे दिया, कल चल के बंबई का नाम अडानी सिटी रखने को जा रहे हैं। अरे बहुत लूट पड़ी है यहाँ। तो ये जो दो गुजराती है, ये तैमूर लंग से ज्यादा अत्याचार हम पे कर रहे हैं। हम बहुत परेशान है भाई। हम महाराष्ट्र की जनता को, मराठी मानुस की अस्मिता से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात के लोगों ने महाराष्ट्र में निवेश नहीं किया, वहां उन्होंने उद्योग धंधे नहीं लगाए, वहां मेहनत नहीं की, वो सब गुजरात लेके भाग रहे हैं महाराष्ट्र से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये जो दो उद्योगपति के नाम आप बता रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र में निवेश नहीं करते हैं? महाराष्ट्र की सरकारों ने अभी की और पहले की उनके साथ पैक्ट नहीं किया, उनके साथ एमओयू साइन नहीं किए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे देखो, ये गामा वायरस अभी आया है। गामा वायरस बोलो तो मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मैंने कहा कि गुजरात के लोगों ने क्या महाराष्ट्र में श्रम और धन नहीं लगाया, या सिर्फ महाराष्ट्र से लूट के ले जा रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, हाँ या ना। बहुत सिंपल है, वही बात तो मैं पूछ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अरे मैं गुजराती भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी आप कह रहे थे अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी पे मेरा आक्रोश है। आप कहां किधर का किधर ले जा रहे हो? गुजराती लोग तो हमारे साथ है। ये गुज्जू देव भाव यानी अंबानी और अडानी देव तो अब भाव, आपने कहा ना, बोले। ये तो अब आप कह रहे हैं, जब ये सवाल आपसे पूछा गया तो। नहीं, प्यार से हम गुज्जू देव भाव ही कहते हैं। तो मतलब आपके नजर में ये 4 गुजराती हैं बस जो महाराष्ट्र से लूट के ले जा रहे हैं, बाकी सब ठीक है, आप यही कह रहे हैं? ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं।